सोचिए 3 दिन से लोग बैठे हुए हैं, जायज़ मांग के लिए बैठे हुए हैं, उचित मांग के लिए बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हर जगह जो व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है वो लूटने के लिए बैठा हुआ है। संबंधित पदाधिकारियों से हमने बात कर लिया है, निश्चित रूप से इनको न्याय दिलवा के ही हम चुप रहेंगे। ये 19 शिक्षकों का बात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई है। माननीय विधायक जी ने उन्हें सोमवार तक का समय दिया है कि आप इस पत्र को निरस्त कीजिए। उन्होंने अपनी तरफ से सोमवार तक का समय दिया कि सोमवार तक आप इस पत्र को निरस्त कर दीजिए। कांग्रेस के वर्तमान विधायक सिद्धार्थ शर्मा ने आकर आपका अनशन तोड़वाया पानी पिलाकर, तो क्या आपकी जो मांग थी, जिस मांग के लिए आप अनशन पे थे, उसको पूरा कराने का वादा किया आपसे? बिल्कुल। पहले तो मैं स्थानीय विधायक विक्रम विधायक को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझे। उन्होंने आकर यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात की। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने उन्हें कहा है, वादा किया है कि मैं इस पत्र को निरस्त कर दूंगा। माननीय विधायक जी ने उन्हें सोमवार तक का समय दिया है कि आप इस पत्र को निरस्त कीजिए। माननीय विधायक विक्रम जो हैं, उन्होंने जिम्मेवारी ली है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे आश्वासन पर खरा उतरेंगे। और अगर पदाधिकारी उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई केवल आपकी नहीं रह जाएगी, ये लड़ाई अब आगे अगर होगी तो हमारी लड़ाई बन जाएगी, ये हमारी प्रतिष्ठा का विषय बनेगा। हमारे बीच माननीय विधायक विक्रम आए, उनका हृदय से आभार। और उन्होंने आश्वासन दिया और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात भी किया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 48 घंटे का समय मांगा। उन्होंने अपनी तरफ से सोमवार तक का समय दिया कि सोमवार तक आप इस पत्र को निरस्त कर दीजिए। अब बात आती है कि हमने अनशन तोड़ दिया, अब हमारे मान सम्मान के साथ हमारे माननीय विधायक जी का भी मान सम्मान जुड़ गया है। यदि हमारे स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम पुनः इससे जोरदार तरीके से अन्य सत्याग्रह के साथ साथ आत्मदाह या जल सत्याग्रह सब कर देंगे। शिक्षकों का 3 दिन से लगातार अनशन चल रहा था, उसको आपने तोड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मैटर रहा सर, क्या बात को लेकर तोड़े? सरकार का स्थिति है ना कि अगर मर भी जाएगा, लोग लड़ते लड़ते मर भी जाएगा तो कोई पानी पिलाने वाला तक नहीं है। सोचिए 3 दिन से लोग बैठे हुए हैं, जायज़ मांग के लिए बैठे हुए हैं, उचित मांग के लिए बैठे हुए हैं, और कोई इतना संवेदनहीनता हो गया है अधिकारियों में कि आके कम से कम समझना चाहिए। अगर गलती हो गई तो उस त्रुटि को सुधार करना चाहिए। ऐसे थोड़े सरकार चलती है, पूर्ण रूप से संवेदनहीन सरकार है। सर, क्या केवल बीओ साहब की तानाशाही इसमें है या उसके ऊपर बड़े पदाधिकारियों का भी हाथ? पूरा शिक्षा विभाग में बैठ चुका है, कोई काम ही नहीं है। एगो तो शिक्षक है कि दुनिया के सब काम शिक्षक के दे दिया, हरवाहा शिक्षक के बना दिया, बावर्ची शिक्षक के बना दिया, और शिक्षक के शिक्षा भी देना है। और दूसरा समस्या है कि शिक्षक को जो वेतन में प्रोत्साहन होना चाहिए, उल्टे कटौती हो रहा है। अभी तो बताया कि पालीगंज में कुछ हो रहा है, मनेर में कुछ हो रहा है, या बिहटा में कुछ हो रहा है। ये कैसे होगा? एक राज्य है, एक कानून है, एक संविधान है, उसके अनुकूल न सबके चलना है। ये ब्लॉक में कुछ होगा, वो ब्लॉक में कुछ होगा, तो अराजकता हो जाएगा पूरा बिहार में। एकदम भ्रष्टाचार के प्रकाष्ठा पर आज बिहार चल रहा है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि हर जगह जो व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है वो लूटने के लिए बैठा हुआ है। मोबाइल खोलिए भोरे तो 50 करोड़ और 100 करोड़, ओकरा ही 10 करोड़ कैश धराया, ओकरा ही 20 करोड़ कैश धराया, ताकि कैश आ कहाँ से रहा है? भारत में जो बिहार में जो काला धन धरा रहा है, ये बांग्लादेश से तो नहीं आ रहा होगा। ये बिहार के गरीबों का ही पैसा है जो अफसर लूट के अपने घर में नुका के रखे हुए हैं। प्रतिदिन कहाँ से उसके यहाँ 5 करोड़ तो उसके यहाँ 25 करोड़ तो उसके यहाँ 40 करोड़ जो धरा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? बांग्लादेश का तो पैसा नहीं है, बिहार के गरीबों का पैसा है, इनकम टैक्स पेयों का पैसा है, जो कि लूट के सब अफसर रखे हुए हैं। बस एक ही मकसद है, एक ही योजना है कि किस योजना में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो सकता है, और जिस योजना में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो सकता है वो योजना उतने ज़्यादा फल फूल रहा है इस राज्य में। विधायक जी, 19 लोगों का इंक्रीमेंट के तौर पे पेमेंट काटा गया था, जिसके लिए तमाम शिक्षक धरने पे थे। उनका अनशन तोड़ने से पहले आपने बीओ साहब से बात की, क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया? वो एकदम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और सारे पदाधिकारियों से हमने संबंधित पदाधिकारियों से हमने बात कर लिया है। निश्चित रूप से इनको न्याय दिलवा के ही हम चुप रहेंगे। फिलहाल हमने अपने
समझा बुझाकर इनका अनशन तोड़वाया है। गर्मी का मौसम है, मान लीजिए किसी के होने न होने कोई दुर्घटना घट जाती है तो आज सारा पीटा प्रखंड कलंकित हो जाएगा। हमारा आपका कर्तव्य है कि शिक्षकों का मान सम्मान का रक्षा हम लोग करें, इसलिए हम लोग इनको समझा बुझाकर तोड़वाए हैं और निश्चित रूप से इनकी हक की लड़ाई में लड़के इनको न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। अनशन तोड़ दिए, अगर इनकी इंक्रीमेंट में काटा गया पैसा रिफंड नहीं किया जाता, उच्च पत्र को निरस्त नहीं किया जाता, तो सब क्या होगा। करेंगे? जो अधिकार है वो किसी का हिम्मत है कि ले लेगा। न्याय से चलना होगा और एक कानून चलेगा। एक प्रखंड और अलग प्रखंड अलग कानून नहीं चलता है, पूरे बिहार में एक कानून चलेगा। ऐसा थोड़े हम लोग होने देंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा होगा तो जन आंदोलन छेड़ देंगे हम लोग। ये 19 शिक्षकों का बात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई है। कुछ डेडलाइन भी दिया गया कि कब तक उस पत्र को निरस्त किया जाए। 3-4 दिन के अंदर इसको हम लोग कंप्लीट करके समय दे दिए हैं। निश्चित रूप से इसको हम लोग इनका अधिकार इनको दिलवा के ही रहेंगे। देखिए, अभी हमारी विक्रम विधानसभा के वर्तमान जो मौजूदा विधायक हैं उनसे बातचीत हो रहे थे। इन्होंने अभी ये शिक्षकों का बतला दे कि पिछले 28 तारीख से जो अनावरत लगातार अनशन चल रहा था, उस अनशन को इन्होंने यहाँ पर आकर सॉर्ट आउट करने का काम किया है और जो भी धरने पे शिक्षक लोग बैठे थे उनको पानी पिलाकर अनशन तोड़ने का काम किया है। लेकिन ये अनशन तोड़ने से पहले बीओ साहब से बात किया और इनको विधायक जी को कहीं ना कहीं बीओ साहब बोले हैं कि मुश्किल से मुझे 3 से 4 दिन का समय दिया जाए, जो मांग के लिए शिक्षक लोग धरने पे पूरी कर दिया जाएगा, ऐसा विधायक जी को उन्होंने आश्वासन दिया है। देखना ये बात है कि अनशन तोड़ने के बाद क्या शिक्षकों की जो मांग पूरी करनी थी, जो जायज़ मांग था, वो बीओ साहब पूरा करते हैं, विधायक जी की बातों को कितना तहजीब देता है।